जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 मई वार शुक्रवार। सुबह सुबह का टाइम है और धूप चढ़ने से पहले जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हैं। तो मैंने कर दी थी चूल्हे की लिपाई पुताई और तब तक रितिका को यहाँ से झाड़ू लगाने के लिए और पोछा लगाने के लिए बोल दिया था। बाकी अंदर का काम तो देखिए हमारा सारा का सारा निपटा हुआ है। अभी लगभग 7 बजे हैं और आजकल 5 से 7 2 घंटे में लगभग सारा काम हो ही जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 8, काम सारा निपट गया है। लेकिन 8 बजे भी गर्मी काफ़ी हो गई। रितिका पंखा चला दे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो ये 2 पैकेट पोहा लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 1.5 पैकेट का बनाऊंगी मैं। ये आधा पैकेट पहले का रखा है। और ये हमारी कच्ची मूंगफली। वैसे दोनों ही चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मूंगफली की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जो हम बाजार से खुली मूंगफली लेकर आते हैं ना, वो ऐसी नहीं होती। एक एक मूंगफली बिल्कुल साबुत है, ये देखिए। और मोटी मोटी है और साइज भी थोड़ा सा बड़ा है। रितिका ने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। मेरा नहाना धोना शुरू हुआ तब तक पैकेट भी कट कर लिए हैं, सारी चीज़ें भी चेक कर ली हैं और ये सामान भी निकाल दिया है। यहाँ पर चल रही है अभी घोड़ा काटने की कोशिश, जो इससे हो नहीं पाएगा है ना। हाँ लदे, ये देखिए कुछ ऐसे टुकड़े कट किए हैं। नया घोड़ा कट। और आज बाहर मौसम काफी अच्छा है। बस यहाँ पर ये अपना सामान तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे चूल्हे के पास। और तरीके सूख रहा है, जिद टूटा है उन्होंने ना। मैं तो पागल हूँ। फिर तुमको शख्स है, तुम मानो कौन मेरी तेरी बेके लड़के काट ना बेके सारा दिमाग ना इस्तेमाल करा कर अपना। नरम तो नहीं हो रहा। ला वीडियो बैक की करके। तो जी बस सारी तैयारी होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी। इतनी देर में देखिए कितनी तेज़ की हवा चल पड़ी है। तो जो थोड़ा बहुत सामान लेकर गए थे और कढ़ाई लेकर गए थे वो अपनी वापस उठा लेते हैं, क्योंकि हवा थोड़ी सी भी ज़्यादा तेज़ चलती है तो रेत उठने लगता है। फिर तो बाहर खाना बनाओ या ना बनाओ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाना खाने लायक नहीं रहता है। तो बस अभी चूल्हे में आग जलाई थी वो भी बुझानी पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों में आग का भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पतंगा इधर उधर ना चला जाए। चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो ये है कि गर्मी थोड़ी सी कम लगती है, आराम से बैठकर खाना बना लेते हैं। तो जी बस गर्मी को देखते हुए मैंने गैस को भी बाहर ही निकाल लिया है, क्योंकि अभी मुझे भुजिया बनानी है, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। और रसोई में देखिए गर्मी भी डबल रहती है और वैसे भी खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं, कुछ आदत भी हो जाती है। अभी चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो देखिए बैठकर ही खाना बनाने की आदत है। तो सबसे पहले तो मैंने ये पोहा छान लिया है। अरे वो कुल्फी कोनी। तो जी अभी ईशांत गया था चावल लेने के लिए, चावल के साथ साथ आई है ये कुल्फी। परली का जमा चूंदा लगा को सुती डालते हैं। और रितिका को तो 2 खिलानी पड़ेंगी, क्योंकि कल की इसकी जो पानी पूरी की उधार है वो भी बाकी है। रितिका 2 खाओगी क्या? ओएस ले दिए। ओएस ले दिए। ओएस ले दिए पापा ने। अच्छा उदाहरण है मैंने से कहा। सारा बड़ी वो है कदर है, सारा छोटी थी वो मेरे दो है। ठीक से कुल्फी में भी थाली में छोटी बड़ी थी के? सारा छोटी मेरे दो है। अच्छा सारे में छोटी तन्ने क्यों ली तो? अरे और बस अभी 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो अभी पोहा फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए मैंने ये सरसों का तेल लिया है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे सरसों का तेल और देसी घी ये दोनों चीज़ें ही खाने में चलती हैं। और बच्चों का देखिए खाने की अगर कोई भी मनपसंद चीज़ बनती है तो आगे पीछे थोड़ा सा ज़्यादा ही घूमते हैं। और हमारा क्या है, हमें तो देखिए डेली डेली खाने में कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है।
बस ये है कि थोड़ा बहुत कुछ अलग बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। बाकी देखिए भुजिया तो बच्चे बड़े सबको पसंद रहती है, और अभी बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है तो इनको डेली दोपहर को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और भुजिया बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सारा घर पर रखा ही था। तो अभी मैंने पोहा फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर गोला मैंने थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि ये दोनों बहन भाई कम खाते हैं। जैसे ये लेंगे उसमें थोड़ा बहुत अगर निकलेगा ना तो वो भी इधर उधर रखेंगे। बाकी मूंगफली दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी। गोला तो बस मैंने आधा ही लिया था और ये 1.5 कटोरी के आसपास कच्ची मूंगफली ली है। और बच्चों का देखिए खाने के मामले में थोड़ा बहुत तो मीन मेक चलता ही है, थोड़े बहुत नखरे तो करते ही हैं, चाहे हम कितना भी कुछ भी बोल लें, क्योंकि मूंगफली गोला ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती ही हैं। लेकिन जो चीज़ बच्चों को पसंद नहीं रहती ना वो खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस अभी मैंने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं और लास्ट में फिर मैंने ये थोड़ा सा करी पत्ता भी फ्राई कर लिया था। इसको तो बिल्कुल ठंडे तेल में हम डालते हैं ना तभी ये फ्राई होता है। बाकी अगर आप हल्के से भी गर्म तेल में डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा छींटे निकलते हैं, इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखिए। अभी हमारे घर पर तो जैसे करी पत्ता है तो मैं लगभग जिस भी चीज़ में डालते हैं तो ले लेती हूँ, लेकिन ताज़ा पत्ते तोड़कर हम जैसे ही तेल में डालते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा चटकता है, इससे जलने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। हल्का सा तेल हमारा ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर डालें। तो जी बस मैंने पोहा और जो 2-3 ड्राई फ्रूट लिए थे वो तो फ्राई करके रखती हैं। ड्राई फ्रूट तो वैसे मैंने लिए ही नहीं है, बस गोला है और मूंगफली है। तो उसके बाद फिर उसी तेल में मैंने जैसे कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालकर ये कढ़ाई छूक दी और एक तरफ रख दिए हैं चावल बनने के लिए। अभी खाना छूक देते हैं, खाना बनकर तैयार होगा तब तक अपने जैसे मिर्च मसाले जो कुछ हमें भुजिया में डालने हैं वो तैयार कर लेंगे, क्योंकि अभी इनका भी खेत से आने का टाइम हो गया है और देखिए भूख का भी टाइम हो गया है। बच्चों को तो भूख लगती ही है, चाहे हम इनका पसंद का बनाएं या फिर नापसंद का बनाएं, और वैसे भी खाना बनाने का एक टाइम तो रहता ही है। तो अभी लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे तो भुजिया फ्राई करने के बाद फिर मैंने कढ़ी छूक दी, थोड़े से पकोड़े बनाए थे। तो जी ये हो गए हैं हमारे मसाले तैयार। सौंफ, धनिया, हल्दी, चाट मसाला, लाल मिर्च, जीरा, और ये मिर्च सिर्फ कलर के लिए हैं, बाकी इनमें तीखापन नहीं है, काला नमक और ये हींग। एक चीज़ रह गई है सफ़ेद नमक, वो हम बाद में ले लेंगे। तो फिलहाल इन सारे मसालों को मिक्सी में पीसकर इनका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये हमारा हो गया है मसाले का मिक्सचर तैयार। बंद कर दे। तो जी अभी अपना सारा काम निपट गया है, खाना भी तैयार हो गया है और बर्तन भी साफ कर लिए हैं। अभी इसमें मिर्च मसाले मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने गोड़ा लिया है, मूंगफली ली है, ये जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए थे वो, और ये है चना दाल। और सर्दी हो या गर्मी, भुजिया तो देखिए हर मौसम में ही अच्छी लगती है, क्योंकि चाहे कितनी भी गर्मी हो कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ चटपटा खाने का तो मन करता ही है। और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इनको तो डेली जैसे दोपहर को कुछ ना कुछ खाना ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ बना कर रख देती हूँ, 10-20 दिन का तो इनका काम चल ही जाएगा। बाकी देखिए भुजिया इतने ज़्यादा दिन तक घर पर नहीं चलती है, पर घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं वो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उसमें हमें ये पता रहता है कि हमने क्या डाला है और क्या नहीं डाला है। तो अभी मैंने जो थोड़े से जैसे मूंगफली और गोला फ्राई किया था वो डाल दिया। उसके बाद जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए थे वो मैंने आधे ही डाले। एक बार जैसे नमक मिर्च वगैरह सब चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर जो आधे मसाले बचे हैं वो ज़रूरत लगेगी तो डाल देंगे। हाँ समझ लेते पापा ने। तो जी बस अभी हमारी भुजिया बनकर ही तैयार हुई थी तो इतनी देर में ये भी आ गए थे। तो सबसे पहले मैंने इनको ही चखा दी है। मीठा वैसे मैंने डाला नहीं था,
ये था कि जैसे मीठी नमकीन बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, ये थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी नमक मिर्च तेज़ हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा मीठा डालकर भुजिया में मिक्स कर दिया है। और अभी लगा देती हूँ सबसे पहले इनके लिए थाली। इनके आने तक खाना तो वैसे हमारा बनकर तैयार हो ही रखा था। और देखिए खेत से आते हैं तो भूख थोड़ी सी ज़्यादा लग ही जाती है। खेत का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि आप 1-2 घंटे के लिए अगर घूमने जाएंगे ना तब भी बड़ी ज़ोर की भूख लग जाएगी। तो बस कढ़ी चावल है और साथ में सलाद में मैंने प्याज कट कर दी थी। वैसे रोटियां तो आज मैंने बनाई नहीं। गर्मियों के मौसम में वैसे भी रोटियां खाने का मन नहीं करता है, तो इन्होंने भी रोटियां खाने से मना कर दिया था। तो बस इनके लिए थाली लगा दी। उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने काम पर। भुजिया में सारे मिर्च मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए और ये देखिए हमारी भुजिया कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। आज कौन याद करे मने ज़्यादा क्या कुछ क्या लगे। तो जी अभी भुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और देखिए भुजिया है तो थोड़ी मोड़ी से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए। और इसलिए मैंने तो देखिए एक परात भरकर बनाई। बस फिलहाल तो उठा कर रख देते हैं, तो क्या भी खाएंगे खाना। ठीक है ठान बैठा के थोड़े से ये बर्तन रह गई है। 2 मिनट हैं 2 मिनट मम्मी 2 मिनट 2 मिनट कुछ क्या लागी बहन कौन याद करे है। बर्तन कौन से बर्तन मम्मी? बर्तन बस ये हैं, बाकी तो सारे धोए दिए और सारा काम साथ के साथ निपटाया है। बस ये है कि अभी 11 बज गए हैं, तो ये भुजिया उठा कर रखकर खाना बनाएंगे और उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर 12 बजे तक अपना काम खत्म। और इस भुजिया को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 100 रुपये खर्चा आया होगा। देखिए मिर्च मसाले तो घर पर रहते ही हैं। और 2 पैकेट हम पोहा लेकर आए थे, जिसमें से मैंने 1 पैकेट डाला है। और बस थोड़ी सी हमारी मेहनत लगा लीजिए। लेकिन ये है कि दुकान वगैरह से हम ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं तो उसमें 10 तरह के मसाले रहते हैं, कुछ हेल्दी कुछ अनहेल्दी। घर पर बनाते हैं तो ये है कि टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, पर ये हमें ज़रूर पता रहता है कि इसमें हमने क्या डाला है और क्या नहीं। और बच्चे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही खाते हैं। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। अभी यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई और कर लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।